प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि मनुष्य का स्वभाव ही उसके भाग्य की दिशा तय करता है? क्या कारण है कि कोई शांति और आनंद के पथ पर अग्रसर होता है तो कोई अशांति और विनाश की ओर? श्रीमद् भगवद गीता का यह 16वां अध्याय दैवी और आसुरी प्रवृत्ति योग जीवन के इसी गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के दो प्रकार के स्वभाव, दैवी और आसुरी, के बीच के भेद को स्पष्ट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इसमें छिपे हैं आत्मविकास और मोक्ष के सूत्र। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप अपने भीतर कौन से गुणों को विकसित करना चाहेंगे, दैवी या आसुरी। अध्याय 16 दैवी और आसुरी संपत्ति योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के आचरण, प्रवृत्ति और स्वभाव के आधार पर उसे दो श्रेणियों में बांटा है। नंबर 1 दैवी प्रवृत्ति, नंबर 2 आसुरी प्रवृत्ति। दैवी प्रवृत्तियां मनुष्य को गुण, आत्मविकास, सत्य, करुणा और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। आसुरी प्रवृत्तियां मनुष्य को मोह, अहंकार और अधर्म की ओर ले जाती है। यह अध्याय धर्म, अधर्म, सद्गुण, दुर्गुण और मोक्ष बंधन की स्पष्ट सीमा रेखा खींचता है। अभिन्न सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, अर्थात निडरता, अंतःकरण की शुद्धि, आत्मज्ञान में स्थित रहना, दान, इंद्रिय निग्रह, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता, ये सब दैवी गुण है। यहाँ भगवान ने 26 ऐसे दैवी गुणों की व्याख्या की है जिनसे मनुष्य का चरित्र निर्मल, शांत और उन्नत होता है। दंभो दर्पो भिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, अर्थात दंभ, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी स्वभाव के लक्षण हैं। ये वे प्रवृत्तियां हैं जो मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाती हैं, जीवन में दुख और असंतोष भर देती है। दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता, अर्थात दैवी संपत्ति मोक्ष की ओर ले जाती है, जबकि आसुरी संपत्ति बंधन और जन्म मरण के चक्र में फंसाती है। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरा, अर्थात आसुरी प्रवृत्ति के लोग यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनमें न तो शुद्ध आचरण होता है, न सत्य, न धर्म। यह श्लोक आधुनिक समय के नैतिक संकटों पर भी लागू होता है, जहां मानव स्वार्थ और अज्ञानवश सही और गलत का भेद भूल बैठता है। एतां दृष्टिम वष्ट भष्ट बनो लप बुद्धय, अर्थात ऐसे लोग जो आसुरी दृष्टिकोण अपनाते हैं आत्मा को नष्ट कर लेते हैं और संसार में अराजकता फैलाते हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्ते काम करता, अर्थात जो व्यक्ति शास्त्रों की मर्यादा छोड़कर अपनी इच्छानुसार आचरण करता है वह न तो सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख और न ही मोक्ष। यहाँ भगवान गीता के शास्त्रीय मार्ग की महत्ता को पुष्ट करते हैं। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि हर मनुष्य के भीतर दैवी और आसुरी दोनों प्रवृत्तियां होती हैं, परंतु जो व्यक्ति आत्मज्ञान, संयम, दया, सत्य और ईश्वर में आस्था रखता है वही जीवन में शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय हमें आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा देता है। हमें यह सोचने पर विवश करता है कि क्या हम अपने जीवन में दैवी गुणों को बढ़ा रहे हैं या आसुरी अंधकार में डूब रहे हैं। इस अध्याय का महत्व, यह अध्याय नैतिक चरित्र निर्माण का स्तंभ है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक गुणों की पहचान कराता है। ये शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा देता है। प्रिय साधकों, यदि आपने इस अध्याय से कुछ भी सीखा है तो उसे अपने जीवन में उतारिए। हम सब में दोनों प्रकार के गुण होते हैं, मगर विजयी वही होता है जो दैवी संपत्ति को अपनाता है। कृपया कमेंट में लिखें, आप इस अध्याय से कौन सा गुण अपने जीवन में लाना चाहते हैं। आप सभी श्रद्धालु दर्शकों का हृदय से धन्यवाद। आपने समय निकालकर इस पावन ज्ञान का रसपान किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। श्रीमद् भगवद गीता के इस 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि जीवन को दैवी गुणों से भरकर ही हम आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यदि यह ज्ञान आपको छू गया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि यह दिव्य संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचे और आगे के अध्याय भी आप तक समय पर पहुंचे। अब तैयार हो जाइए अगले अध्याय 17 के लिए, जिसमें श्री कृष्ण बताएंगे श्रद्धा के 3 प्रकार और कैसे हमारी आस्था का स्वरूप हमारे कर्मों और परिणामों को प्रभावित करता है। अगला अध्याय
आपके हृदय में एक नई रोशनी जगाएगा। कमेंट में जरूर बताएं, आपके जीवन में कौन सा गुण आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है। फिर मिलेंगे श्री कृष्ण के अगले दिव्य उपदेश के साथ भक्ति संदेश चैनल पर। जय श्री कृष्ण, जय भक्ति, जय सनातन धर्म।